शिकवा शिकायत नहीं, शुक्राना करना सीख गए। तेरी सोहबत में बाबा खुद को झुकाना सीख गए। शिकवा शिकायत नहीं, शुक्राना करना सीख गए। तेरी सोहबत में बाबा खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तो तेरी रज़ा में राज़ी होना सीख गए। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साईं के गुरुस्थान का महत्व अनन्य साधारण है, जिसे शब्दों में वर्णित करना बड़ा ही कठिन है। इसी पावन गुरुस्थान पर गाथा गुरुस्थान की नाम से हम लोग 4 भागों की एक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं। इसके 2 भाग आप अब तक देख चुके हैं और इसी कड़ी में आज का ये तीसरा भाग है। हम गुरुस्थान के बारे में जो अमेजिंग फैक्ट्स, जो इंटरेस्टिंग जानकारी देख रहे हैं, इसका जो विस्मयकारी इतिहास खंगाल रहे हैं, उसी सिलसिले को इस तीसरे भाग में भी हम मुस्तकिल तौर पर बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे। उम्मीद है पिछले 2 वीडियो की तरह आपको आज का ये वीडियो भी पसंद आएगा। वीडियो पर अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगेगा। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं गाथा गुरुस्थान की इस सीरीज का ये तीसरा एपिसोड। पिछले भाग में हमने गुरुस्थान पर स्थापित बाबा की पादुकाओं के बारे में तथा वर्ष 2007 तक वहां प्रतिष्ठित बाबा की सुंदर संगमरमर की मूर्ति के बारे में, जो अब संस्थान के म्यूजियम में रखी गई है, उसकी रोचक जानकारी देखी थी। गुरुस्थान के उसी छोटे से मंदिर में बाबा का एक चित्र भी रखा गया है। दरअसल बाबा के जीवन काल के दौरान ही बाबा का एक सुंदर मूल चित्र स्थापित किया गया था। बापू साहेब जोग उसकी प्रतिदिन 2 बार आरती किया करते थे। हालांकि बाद में स्वयं बाबा के कहने पर, उनकी सलाह पर इस क्रम को बंद कर दिया गया था। बाबा का यह मूल चित्र कई भक्तों को साक्षात्कार और अपने इष्ट देवता के दर्शन कराता था। बाबा की 34वीं महासमाधि उत्सव के दौरान, यानी वर्ष 1952 में 3 दिवसीय उत्सव के आखिरी दिन 30 सितंबर 1952 को बाबा के मूल चित्र को आज की इस तस्वीर के साथ बदल दिया गया। साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को लगा कि वो तस्वीर पुरानी हो गई है, इसलिए साईं भक्त श्री नारायण राव देभारे द्वारा दान में दी गई बाबा की तस्वीर को यहाँ गुरुस्थान पर स्थापित किया गया। 30 सितंबर 1952 के दिन सुबह 11 बजे संस्थान के पूर्व मैनेजिंग ट्रस्टी तथा साईं भक्त श्री वसंतराव नारायण गोरक्षकर जी के हाथों इस तस्वीर की यहाँ विधिवत स्थापना की गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके केवल 1 दिन पहले ही साईं मंदिर पर स्वर्ण कलश की स्थापना की गई थी, जिसका जिक्र हमें साईं लीला के 1952 के अंक में मिलता है। संस्थान के पुजारियों द्वारा प्रतिदिन इस तस्वीर को अलंकृत किया जाता है और सुबह 11 बजे भोग लगाया जाता है। बाबा की तस्वीर के सामने यहाँ एक शिवलिंग और नंदी भी है। शिवलिंग का मुख उत्तर की ओर है, जबकि नंदी का मुख पूर्व की ओर है। जिस साल यहाँ बाबा की पादुकाएं स्थापित की गई, उसी वर्ष यानी साल 1912 में गुरुस्थान पर यह शिवलिंग स्थापित किया गया। यह शिवलिंग पहले बाबा के एक महान भक्त मेघा का था, जिन्होंने तात्या साहेब नूलकर के निधन के बाद द्वारका माई में बाबा की आरती की जिम्मेदारी संभाली थी। इस शिवलिंग की भी बड़ी रोचक कहानी है। दरअसल मेघा एक सरल और तपस्वी गुजराती ब्राह्मण था, जो भगवान शिव की पूजा करता था और साईं बाबा में उनका स्वरूप देखता था। श्री नाना साहेब चांदोरकर ने उसे बाबा का एक बड़ा सा चित्र भेंट किया था। मेघा द्वारका माई में जाकर बाबा का साक्षात पूजन भी करता और श्री नाना साहेब जी द्वारा दिए गए बाबा के चित्र की भी घर में पूजा करता। लगातार 12 महीनों तक मेघा की इस भक्ति, इस समर्पण को देखकर भगवान शिव में उसकी जो आस्था थी, उसे और दृढ़ करने के लिए बाबा ने मेघा को स्वप्न में दर्शन दिए। एक सुबह मेघा जब आंखें मूंद कर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ लेकिन आंतरिक रूप से जाग रहा था, तो उसे बाबा का स्वरूप दिखाई पड़ा। स्वप्न में बाबा ने कुमकुम से लाल रंग में रंगे चावल मेघा पर डालकर उसे उठाया और कहा कि मेघा, त्रिशूल का चित्र बनाओ।
बाबा के ऐसे शब्द सुनकर मेघा ने आश्चर्य और उत्सुकता से अपनी आंखें खोली, इधर उधर देखा। बाबा उसे कहीं नहीं दिखे, लेकिन रंगीन चावल इधर उधर फैले जरूर दिखाई दिए। मेघा तुरंत ही बाबा के पास गया, उन्हें इस स्वप्न के बारे में बताया और त्रिशूल बनाने की अनुमति मांगी। इस पर बाबा ने कहा कि तुमने त्रिशूल का चित्र बनाने की मेरी आज्ञा को सुना नहीं? यह कोई स्वप्न नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष मेरा आदेश था। मेघा ने कहा कि बाबा, पहले मुझे लगा कि आप ही ने मुझे उठाया है, लेकिन जब सारे दरवाजे बंद थे तो मुझे लगा कि ये स्वप्न ही है। इस पर बाबा ने कहा कि मुझे प्रवेश के लिए किसी भी द्वार की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई रूप नहीं है और ना ही मेरा कोई विस्तार है। मैं हमेशा हर जगह रहता हूँ। इसके बाद मेघा जहाँ रहता था उस वाड़े में लौट आया और वहाँ बाबा की तस्वीर के पास दीवार पर उसने एक लाल रंग का त्रिशूल बनाया। अगले ही दिन पुणे से एक रामदासी भक्त शिरडी आया और उसने बाबा का दर्शन करते हुए अपने साथ लाया हुआ एक शिवलिंग बाबा को अर्पित किया। संयोगवश उसी समय मेघा भी वहां आ पहुंचा। मेघा को देखते ही बाबा ने तुरंत वो शिवलिंग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि देखो, भगवान शिव आए हैं, अब इसकी पूजा करो। त्रिशूल के बनते ही शिवलिंग मिल जाने से मेघा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब यह प्रसंग द्वारका माई में हो रहा था, उसी वक्त दूसरी ओर वाड़े में काका साहेब दीक्षित नहाकर निकले थे। तौलिया लपेटे हुए वे बाबा का नाम जप रहे थे। बाबा का स्मरण करते हुए उनके मन में बार बार एक शिवलिंग आ रहा था। उस वक्त मेघा ने काका साहेब दीक्षित के पास जाकर जब बाबा ने दिया हुआ वो शिवलिंग दिखाया तो काका साहेब दीक्षित भी आश्चर्य से दंग रह गए। उस बड़े से चित्र और दीवार पर बनाए हुए त्रिशूल के पास बाबा ने उस शिवलिंग की स्थापना की, जिसकी मेघा ने अपने जीवन के अंतिम समय तक बड़ी निष्ठा से पूजा की। साईं भक्त मेघा पर हमने एक स्पेशल वीडियो किया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मेघा बाबा का एक ऐसा भक्त था जिसने वर्षों तक निरंतर बाबा की सेवा की, प्रतिदिन दोपहर और शाम को बाबा की आरती की। 19 जनवरी 1912 को शाम 4 बजे जब मेघा का निधन हुआ तो उसके शव पर हाथ फेरते हुए बाबा ने कहा था कि ये मेरा सच्चा भक्त था। मेघा की मृत्यु पर बाबा जोर जोर से रोए थे। उसके शव पर फूलों की वर्षा की थी और कुछ देर उसकी अंत यात्रा में चले भी थे। इतना ही नहीं, बाबा ने खुद के खर्चे से मेघा का अंतिम संस्कार किया था तथा ब्राह्मण भोज भी दिया था। मेघा की मृत्यु ही के वर्ष अगस्त पूर्णिमा को यानी 15 अगस्त 1912 को जब गुरुस्थान पर पादुकाएं स्थापित की जानी थी तो भक्त इस अवसर पर वहां एक शिवलिंग भी स्थापित करना चाहते थे। भक्तों ने सोचा कि मेघा ने जिसकी इस वर्ष की शुरुआत में अपनी मृत्यु तक पूजा की थी, उस शिवलिंग का हम उपयोग कर सकते हैं और फिर मेघा को दिए हुए उसी शिवलिंग को गुरुस्थान पर स्थापित कराने के लिए भक्तों ने बाबा से अनुमति मांगी। तो आज हम गुरुस्थान पर बाबा की तस्वीर के सामने प्रतिष्ठित जो शिवलिंग देखते हैं, ये वही है जो उस समय बाबा ने प्रेम पूर्वक मेघा को सौंपा था। हर दिन बाबा की प्रतिमा के मंगल स्नान के बाद इस शिवलिंग को स्नान कराया जाता है और इसका श्रृंगार किया जाता है। महाशिवरात्रि पर लिंगोद्भव के समय रुद्राभिषेक पूजा और विस्तृत अनुष्ठान किए जाते हैं। यहाँ गुरुस्थान मंदिर के सामने एक चौकी पर एक छोटी सी धुनी रखी हुई है। कुछ समय पहले तक द्वारका माई में जो धुनी है, वहां से पवित्र अग्नि को प्रतिदिन गुरुस्थान में लाया जाता था और संस्थान के पुजारियों द्वारा धुनी जलाई जाती थी। अब ये सिर्फ गुरुवार और शुक्रवार ही को किया जाता है। गुरुस्थान से जुड़े और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रोचक जानकारी हमें देखनी है। इसके लिए गाथा गुरुस्थान की सीरीज का चौथा और अंतिम भाग जरूर देखिएगा। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।